स्पोर्ट्स के मैदान की कुछ बात हो जाए। मुल्तान में मैचेस वैचेस हो रहे हैं, ज़रा बताइए क्या खबरें इंटरनली। ऑल राइट, तो कल दूसरा दिन खेल का अख्ताम हुआ और खेल का ख़त्म जब अख्ताम हुआ तो इंग्लैंड ने एक विकेट खोई थी और 96 रन तो बना लिए थे। जब नसीम शाह ने आउट किया था और आमिर जमाल ने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा था, तो उस वक्त एक उम्मीद जागी थी कि भाई हमने शुरू में ही एक बैट्समैन आउट कर दिया इंग्लिश, तो उसके बाद कुछ मामला अच्छे हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो रूट ने मिल के जैक क्रॉली के साथ बड़े ज़बरदस्त अब तक की जो है पार्टनरशिप कायम कर चुकी है। बाय द वे कल 556 रन बना के टीम आउट हुई थी, जैसे मैं कह रहा था कि 1000-2000 नहीं, यही बात 500-550 रन तो बनने चाहिए, तो 500-550 रन तो बन गए। ऑली पॉप को तो नसीम शाह ने आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद से लेके अब तक 96 रन बन चुके हैं। 556 पाकिस्तान की जो पहली इनिंग्स थी काबिल ज़िक्र, और उसमें शान मसूद ने बहुत अच्छे 150 रन किए। इसके अलावा सलमान अली आगा ने लेटर ऑन जो है वो सेंचुरी स्कोर की और अब्दुल्ला शफीक की फाइनली फॉर्म वापस आई है। लेकिन जब वो बना सके हैं 550 रन, तो फिर इंग्लैंड जो है वो कितने बनाएंगे रन। सैयद मोहम्मद अवैस क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो कल पहली विकेट गिरी जब, तो कुछ उम्मीद हुई कि यार हम वी कैन रैप फ्यू मोर विकेट्स इन, लेकिन उसके बाद जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही जो रूट की, जैक क्रॉली की, अब तक इंग्लैंड की इनिंग्स को कैसे सम अप करेंगे और आज क्या समझते हैं पाकिस्तान को इनिशियली क्या करना चाहिए कि इनकी पार्टनरशिप को डिस्टर्ब करें। जी अस्सलाम वालेकुम। कल अगर आप बात करें तो एक अच्छी चीज़ थी कि पाकिस्तान, अगर दोनों दिन की बात करूं तो पाकिस्तान के हक में ही खेल रहा है। जिस लेवल का हमने स्कोर यहाँ पर किया बहुत अरसा हो गया। मैंने कहा ना कि आपने देखा हो कि पाकिस्तान टीम आपको एग्रेसिव टेस्ट मैच के अंदर नजर आई। बेशक वो बांग्लादेश वाला जो भी सिनेरियो हुआ था कि आपने वहां पर डिक्लेयर की थी इनिंग्स, लेकिन कल एक एग्रेसिव आपको पाकिस्तान टीम नजर आ रही थी, चाहे वो फील्ड के अंदर आप बात करें। लेकिन कल एक अच्छी चीज़ है, थोड़ी सी मैं इस पर ऐड ऑन करना चाहूँ कि जब स्कोर किया गया था बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम आपको कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है, लेकिन आप दूसरे एंड पे जो आप अभी इंट्रो में भी बात कर रहे थे, अगर आप इंग्लैंड टीम को देखें तो उन्होंने वही एग्रेसिव अप्रोच रखी है जो हम बात करते हैं ना कि बेसबॉल क्रिकेट की हम बात करते हैं, जहां पर ये रोड विकेट है। रोड विकेट इसलिए भी थोड़ा सा पिच के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि जी पिच जोन सी है उसमें कुछ ऐसा है नहीं सपोर्ट, लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जब आप अपनी होम कंडीशंस पे खेलते हैं तो आपको एक बेनिफिट दिया जाता है, और ये बेनिफिट इसलिए भी दिया गया था शायद, जो मुझे समझ में आती है कि आपके बैट्समैन परफॉर्म नहीं करे तो उनको वापस फॉर्म में लेके आने के लिए, तो इसलिए विकेट इस किस्म की दी गई थी और हमारे लड़कों ने अच्छा फॉर्म में परफॉर्म करके आपको दिया है। अब रहा बॉलर्स का सवाल, बॉलर्स का इशू ये यहाँ पर बना हुआ है, विकेट्स पर अगर आप जाएं, मुझे पता है लोग इस पे फिर तनकीद करेंगे कि जी विकेट जो उनसी है वैसा है नहीं कि आपके बॉलर्स परफॉर्म करके दें। पिंडी की विकेट की अगर मैं बात करूं, कंपेयर नहीं करूंगा, पिंडी विकेट पे बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने 10 खिलाड़ियों को आउट किया था, उनके लड़कों ने परफॉर्म करके आपको दिया है। आपके फास्ट बॉलर्स को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। मसला सारा का सारा ये है कि शाहीन शाह अफरीदी आपको ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। नसीम शाह की बात करूं, वो भी आपको पता है टेस्ट मैच के अंदर बहुत अरसे के बाद वापस आ रहे थे। बांग्लादेश सीरीज उन्होंने टेस्ट मैच खेली, उसके अलावा उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले नहीं थे, 13 महीने के बाद वो वापस आ रहे थे। आमिर जमाल की बात करें, हैंडी क्रिकेटर है, बैकबोन मैं कहता हूँ हमेशा उसको, पाकिस्तान का एक वो अच्छा ऑलराउंडर रह सकता है, लेकिन 100% फिट नहीं है। ये फिटनेस आपकी टेस्ट होगी क्योंकि ये हीट के साथ आपने खेलना है। 2 टेस्ट मैचेस हैं मुल्तान के अंदर, यहाँ पर आपने बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दिखानी है। आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन जो इस पे आप बैंक करोगे सिर्फ इब्रार है, उसके अलावा आपके पास एज सच स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। तो पाकिस्तान बॉलर्स जो हैं वो मैं कहता हूँ कि अंडर द रडार होंगे। पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का, टेस्ट मैच अभी शुरू हो गया होगा, पहला इंपॉर्टेंट बड़ा घंटा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान इसमें ब्रेक थ्रूज कितनी इंपॉर्टेंट लेता है, क्योंकि जितनी उनकी आप बैटिंग देख लें वो सारी की सारी बेसबॉल क्रिकेट है, वो एक ही स्टाइल पे क्रिकेट खेलेंगे सिवाय जॉ रूट को छोड़ के। वो थोड़ा सा आपको पता है वो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्ट करते हैं इनिंग्स को, बाकी जितने उनके प्लेयर हैं वो अटैकिंग मोड में खेलेंगे। तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी से जाता है, ये देखने वाली बात होगी आज। वैसे अवैस, आपको लगता है कि पाकिस्तान को एक और ओपनर के साथ जाना चाहिए? देखें पाकिस्तान का थोड़ा सा अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, उस पर भी मैंने कहा ना तनकीद तो हो रही थी कि जो आपने स्क्वाड खिलाया यहाँ पर, जब चैंपियंस कप करवाया था तो चैंपियंस कप का मकसद यही था कि आप उसमें टॉप परफॉर्मर्स को सिलेक्ट करते। लेकिन मुझे बैक एंड पे समझ आती थी चैंपियंस कप की कि शायद आपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बैकअप प्लेयर्स रखे हुए, क्योंकि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट थी, तो आप उस लेवल की सोच के शायद बैकअप प्लेयर्स उनसे यहाँ पर रख रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर मसला ये है कि आपके जितने भी सुगत लड़के खेल रहे हैं, अगर आप वो स्क्रीन देखें, उस दिन वो शेयर भी हो रही थी जब मैच हो रहा था। अगर मैं इंग्लैंड प्लेयर्स की बात करूं तो उन्होंने जो लिस्ट ए क्रिकेट है वो कम से कम 100 100 150 मैचेस खेले हुए, लड़कों ने 90 के करीब मैचेस खेले हुए हैं। आपके अगर मैं पूरी लिस्ट ए की क्रिकेट निकाल के देखूं, सिवाय शान मसूद के जिसने 100 प्लस अपना टेस्ट 100 प्लस लिस्ट ए के मैचेस 4 डे क्रिकेट खेली हुई है, बाबर आजम है, या उसके बाद शायद आगा सलमान था, लेकिन बाबर आजम भी 2018 के बाद उन्होंने कोई लिस्ट ए का क्रिकेट खेली नहीं है। आपके पास बैकअप प्लेयर नहीं है, मसला ये है।
आपके पास जब बैकअप प्लेयर्स की बात करते हैं, कामरान गुलाम की आपने उसको चांस दिया नहीं, जब डोमेस्टिक में कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। ओपनर की बात करूं, आपके पास हुरैरा मौजूद थे जिसने पाकिस्तान के अंदर ट्रिपल सेंचुरी भी की है, डबल सेंचुरी भी की है। मैंने इसलिए कहा था ना कि बहुत अच्छा एक मौका था कि आप ओपनिंग डिपार्टमेंट में उसको आप आजमा लेते, ताकि वो आपकी होम कंडीशंस के अंदर था, उसको बेहतर पता है इन कंडीशंस का। लेकिन हमारा ये मसला होता है कि हम आजमाते लड़के को उस कंडीशन में, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में जहाँ पर आपका सीनियर प्लेयर भी जवाब दे जाता है, फिर हम तनकीद करते हैं उसके ऊपर कि यार देखो जी बड़ी गलत परफॉर्मेंस इसने दिखाई है, गलत टाइम पे इसको पिक किया गया। तो ये छोटी मोटी चीजें जिसपे पाकिस्तान क्रिकेट को काम करने की जरूरत है। स्टिल मैं कहता हूँ आप बात तो कर रहे हैं कि हम लोग सारा सेटअप चेंज करेंगे, लेकिन हिकमत अमली उसको ऑन द ग्राउंड कब तक आप चेंज करेंगे वो देखने वाली बात। अच्छा, बॉलिंग की अगर बात की जाए, हमें पता है कि मुल्तान में गर्मी है, हमें पता है कि विकेट फ्लैट है, और हमें ये भी पता है कि हम कितना ही करवा लेंगे शाहीन से और नसीम से। यू हैव योरसेल्फ सेट के जो अनफिट हैं बॉलर भी। अच्छा, अब जब पाकिस्तान की इनिंग्स में ऑल्दो के फ्लैट विकेट था, लेकिन एक आधी मरतबा देखा कि जैक लीच का बॉल भी वो पड़ के थोड़ा सा बाहर हुआ, शुएब बशीर का एक बॉल भी थोड़ा सा पड़ के थोड़ा सा बाउंस हुआ, उसके बाद ज़्यादा परचेज नहीं था विकेट से। ऐसी विकेट पे हम अबरार के साथ और कौन सा स्पिनर रख सकते थे कि जो हमें फ़ायदा दे सकता था? देखिए, जब ऐसी विकेट आपको मिलती है ना, फ्लैट विकेट की बात करूं, उसमें कैप्टन भी यहाँ तक बॉलर्स को एक पैगाम देता है माइंडसेट के अंदर कि यार थोड़ा सा कोशिश करो, स्पाइक्स थोड़े से ना इन एरियाज के अंदर ज्यादा यूज करो। क्यों? उस एरियाज के अंदर आपको पता आहिस्ता आहिस्ता क्रैक पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। चौथी पांचवें दिन की अगर मैं बात करूं तो ये विकेट आज मैं फील करता हूँ कि ये स्पिन करेगी। जब पिंडी के अंदर मैच था, आपको याद हो बांग्लादेश के खिलाफ, वो रोड विकेट थी, सबने कहा था स्पिन नहीं करेगा, तब भी बड़ा मुझे था नहीं यार स्पिन एक रोल प्ले करती है यहाँ पर। आज आप अगर पाकिस्तान टीम की अगर मैं ऑर्डर देखूं बैटिंग का, तो आप बड़ी लंबी बैटिंग ऑर्डर के साथ, सलमान अली तक आपके पास बैटिंग मौजूद है। आमिर जमाल ठीक है बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। आप डिफेंसिव मोड की तरफ जाते हो, आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। उसके अलावा इब्रार के अलावा नोमान को आपने स्क्वाड में रखा था, लेकिन आपने उसको टेस्ट मैच खिलाया नहीं है। जब ये चीज होती है तो जो एक स्पिनर होता है टीम के अंदर, उसके ऊपर एडेड प्रेशर क्यों होता है? वो कहता है कि सारी नजरें मेरी तरफ है, मैंने परफॉर्म करके देखना है। आपको याद हो हम एक बात करते हैं मिस्ट्री स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर है, मिस्ट्री नाम की चीज अब खत्म हो चुकी है दुनिया में। एनालिस्ट बाहर बैठे होते हैं, वो इतने तेज होते हैं कि वो शाम को जाके जब मैच खत्म होता है, वो टीम के जो प्लेयर्स होते हैं, जो बैकबोन क्रिकेट जो बेसिकली बैट्समैन होते हैं, उनको साथ बिठा के वो पकड़वाते हैं कि यार ये इसका अपना बॉल पड़ रहा है, ये कर रहा है, फिंगर स्पिन यहाँ से कर रहा है, यहाँ से डिसीव कर रहा है बैट्समैन को, वहां से आप प्लेयर को पकड़ लेते हो। तो ये जो चीज है, मिस्ट्री स्पिनर वाला मामला खत्म हो गया। मिस्ट्री स्पिनर तो आपको याद हो बहुत से आए थे, मेंडिस आए थे श्रीलंका के, आज तक वो नजर ही नहीं आपको आ रहे कहाँ पर गए हैं। तो ये चक्कर खत्म हो चुका है। हमें स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की तरफ टेस्ट क्रिकेट के अंदर मैं कहता हूँ पाकिस्तान आज भी लैक कर रहा है। आगा सलमान से तो आप पार्ट टाइम करवा लो कि वो अच्छा एक ऑलराउंडर मैं कहता हूँ है, लेकिन मैं स्पेशलिस्ट स्पिनर की फिर बात कर रहा हूँ, आप मिस कर रहे हो। तीसरा और जो चौथा दिन है पाकिस्तान का, वो बहुत मैटर करता है। हमारी हिस्ट्री रही है तीसरे चौथे दिन में हमारी टीम बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होती है। हम आज तो कह रहे हैं कि आपने 500 प्लस स्कोर पाइल अप किया, मैं खुद भी खुश हूं कि आपके बैट्समैन ने किया है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी ये होगी कि पाकिस्तान जब तीसरे दिन बैटिंग करने आएगा, दूसरी इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें किस तरीके से पाकिस्तान परफॉर्म करेगा वो देखने वाली बात है। ओवेस, देखना तो ये भी है ना कि तीसरे दिन हम तब बैटिंग करने आएंगे जब इंग्लैंड हमारी जान छोड़ेगा। बाय द टाइम वी आर टॉकिंग, इस वक्त इंग्लैंड ने अपने 100 रन पूरे कर लिए हैं। दे आर गोइंग अगेन विद अ वेरी हेल्थी रेट। अच्छा, आपने बात की, हम जाहिर सी बात है पार्ट टाइमर्स को ही लगाएंगे, आगा सलमान करेंगे, कुछ बाबर आजम घुमा लेंगे, कुछ साइम अयूब कर लेंगे। तो अब नाउ व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? और एक और चीज़ ओवेस, माइंड गेम्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं खेलती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गो द ऑजी वे ऑफ हार्ड स्लेजिंग, आप वो नहीं करें, बट हमें कहीं लगता है कि जितना विकेट फ्लैट है उतनी कैप्टनसी से लेके हमारे प्लेयर्स का एटीट्यूड भी फ्लैट होता जा रहा है। हम बहुत हैप्पी को लकी होते जा रहे हैं, हंसी मजाक में हम खेल रहे होते हैं, और अच्छी बात है, अच्छी स्पिरिट के साथ खेलना चाहिए, अच्छे गुडविल जेस्चर के साथ खेलना चाहिए। बट व्हेन द विकेट इज सो टफ ऑन द बॉलर्स, तो थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ी सी कप्तानी अपने। इंग्लैंड ने एक टाइम पे 3 फील्डर्स बिल्कुल बैट्समैन के एक सामने एक इधर ले लिया था। तो डू यू थिंक वी लैक अ बिट ऑफ एग्रेशन नॉट ओनली इन कैप्टनसी, ओवरऑल टीम एटीट्यूड? देखें, टीम एटीट्यूड का तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिस वक्त मैं ऑजी स्टाइल का ऑब्वियसली मैं नहीं जाऊँगा, उनका बिल्कुल ही डिफरेंट अपना तरीकाकार होता है। बेशक आपके पास कोच इस वक्त ऑजी मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम तो आपको पता है वो 100-150 भी करे तब भी पता होता है कि यार फाइट करेगी, आसानी से निकालेगी नहीं। वो साइकोलॉजिकली बड़ा आपका जो है वो प्रेशराइज करके ऑस्ट्रेलियन टीम खेलती है, चाहे उनके अंडर 19 के साथ भी आप खेलें, उस लेवल पे वो लेके आपको जाते हैं।
हमारा मसला ये है कि हमने जितना साइकोलॉजिकली अपनी टीम को हमने उसका डेंट कर दिया हुआ, साइकोलॉजिकली उसको वापस उस स्टेज पे लेके आना, एक जीत आपको चाहिए। हमारे पास जीत नहीं है, मसला ये है, क्योंकि जो हमने बांग्लादेश सीरीज से भी हमें शिकस्त इतनी बुरी तरीके से, ये टेस्ट रिकॉर्ड हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर आप इतनी टफ सीरीज इंग्लैंड के अंदर आप गुस्से में है, आपको जीत चाहिए वापस रोड के ऊपर आने के लिए, जो एक रोड आपके लिए प्रॉपर होती है, ताकि आप उस साइकोलॉजिकली आप वापस अपने रीइंस्टेन हो सके अपने पोजीशन पे। हमारे जो प्लेयर्स की बात करूं, चाहे शान की बात करूं, एक अच्छी बात है जब कप्तान ने स्कोर किया 150 किया तो वापस थोड़ा सा फॉर्म में नजर आएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स बैठे होंगे, सोचने पे वो कुछ और चीजें सोच रहे होंगे कि यार इनको आउट मैंने कैसे करना है। मैं कल भी ये बात कर रहा था कि बहुत अरसा हो गया आपके स्पिनर्स को देखे हुए 10 खिलाड़ियों को आउट किया, आपके फास्ट बॉलर को देखे हुए कि उसने 5 खिलाड़ी आउट किए। दैट मीन्स कि साइकोलॉजिकली आप बहुत ज्यादा वीक हो इस वक्त, बैकफुट पे कहीं ना कहीं आपके प्लेयर्स नजर आते हैं। आपके, मैंने कहा ना कि मसला सारा आपकी परफॉर्मेंस तो अपनी जगह, आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि बॉलर्स हमेशा मैच जितवाते हैं। लोग कहते हैं ना बैट्समैन करता है, बैट्समैन आपको स्कोर करके देगा, बॉलर्स आपको मैच जितवा के देते हैं। जब आपका जो फास्ट बॉलर है वो साइकोलॉजिकली बैक एंड पे इतना प्रेशर के अंदर है कि ना उससे परफॉर्म हो रहा है, ना वो विकेट्स ले पा रहा है, फिर मीडिया प्रेशर है, फैंस प्रेशर है, तो मुझे बताए ना वो बॉलर क्या करेगा। इसलिए मैंने ये बात उस दिन भी कही थी कि इसमें कोई हर्ज नहीं होता, जो आपका प्राइम फास्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, मैं उसके अगेंस्ट बात नहीं कर, आप उसको बिठा कहते आप रेस्ट लें मैच के अंदर, ताकि आप साइकोलॉजिस्ट के साथ, आप एनालिस्ट के साथ काम करें, फ्रेश लेग के साथ वापस आप आए। आपके पास मीर हमजा मौजूद था जिसने 600 प्लस विकेट ली नहीं है, आप खुद लाते हैं इस विकेट। यही चीज मुझे खुद समझ में नहीं आती। अगर मैं यहाँ बैठ के बात करूँ, थिंक टैंक बेस्ट बैठा हुआ, और ओवैस मीर ने तो इससे पहले वाली सीरीज में परफॉर्म भी अच्छा किया, बट खैर हम क्या कह सकते हैं। थैंक यू सो मच सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। मीनवाइल वी आर टॉकिंग, तो इंग्लैंड ने 113 रन बना लिए हैं, आउट है जैक क्रॉली 78 रन 90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। लेट्स सी आगे टेस्ट मैच में क्या होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।